प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अति पवित्र और सामर्थी नाम में सबको जय मसीह, नमस्कार, सलाम कहते हैं। विशेष करके हमारा जो अरोमा टीवी के द्वारा बुलाए गए हुए इस गवाही देने के लिए जो अवसर दिया, पूरी टीम को भी हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस चैनल पर बुलाए हमें। तो हमें आशा है कि हमारी गवाही के कारण बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे और बहुत सारे लोग सेवकाई के लिए भी समर्पित होंगे करके मैं विश्वास करता हूं। मेरा नाम पास्टर मोहन आहिर है। एक गरीब परिवार में जो आहावा डांग जिला में कलमहीर गांव करके गुजरात राज्य में हुआ, बहुत एक अंदर का गांव है, उसमें मेरा जन्म हुआ। हमारा जब मेरा जन्म हुआ तो हमारा पूरा परिवार प्रभु के बिना थे, हिंदू परिवार में था। लेकिन जो 1991 में हमारा पापा जो पागल हो गया था, उस समय में वहां पर प्रार्थना करते करके कलीसिया में सुसमाचार मिला। कलीसिया में 1991 में प्रार्थना में जाने लगा। तब से प्रभु यीशु मसीह को यीशु प्रभु है करके अपना कर अच्छी रीति से आगे बढ़ने के लिए वहां के पूरा कलीसिया ने सहायता किया, मदद किया। 1998 में हमारे गांव में, जो हमारे विस्तार में डांग जिला में बहुत बड़ा एक सता हुआ। बहुत सारे चर्चेस जलाए गए, तोड़े गए, विश्वासी लोगों को मारा पीटा। इस प्रकार से सोचा कि डांग जिला में चलने वाला पूरा कलीसिया को बंद करेंगे करके। लेकिन उस सताव के कारण भी पूरा डांग जिला में बहुत अच्छी रीति से प्रभु का काम हुआ। बहुत जिस गांव में कलीसिया नहीं, उस गांव में कलीसिया स्थापना हुआ। उसी साल में 1998 में जब मैं 12 साल का हुआ, तब जुलाई 1998 में मेरा बपतिस्मा हुआ। डूबकर बपतिस्मा मैंने बपतिस्मा लिया और अच्छी रीति से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो कलीसिया में हम जाते थे तो हम वहाँ के आगेवान जो पास्टर लोग थे, कभी कभी बाइबल पढ़ने के लिए समय देते थे, इस प्रकार से गीत गाने के लिए समय देते थे, हमें तैयार कर रहे थे। 10 तक मैंने पढ़ाई किया। 10वीं कक्षा में था जब मैंने एग्जाम दिया। तो एक दिन 2003 में इस प्रकार से मैंने रात में दर्शन देखा कि जो पिछले लोग हैं वो लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने बहुत बड़ा एक क्रूस के रोशनी को देखा एक घर में उतरते हुआ। तो उस समय में और आवाज मैंने सुना, उठ तू आगे बढ़। इस प्रकार से मैंने दर्शन देखा। तो मैं उस रात में सोया नहीं। उस दिन में मैंने निर्णय लिया कि मुझे बाइबल स्टडी करना है, बाइबल अभ्यास करना है। तो परिवार के लोग इस प्रकार से बोलने लगे और वहाँ के पास्टर लोग भी बोलने लगे, नहीं आपको आगे पढ़ाई करना है, कुछ अच्छा नौकरी करना है करके। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे तो बाइबल क्लास करना है, मुझे बाइबल कॉलेज में जाना है। तो उस समय में मेरा रिजल्ट भी आया, फेल हुआ। तो वो लोग बोले नहीं, अभी आप बाइबल कॉलेज में जाओ। तो इस प्रकार से हो गया। तो उनके बाद 2003 में ही जो रामदास भाई करके है, उन्होंने कांटेक्ट करके, जो जेकब सर करके खेरगांव में रहते थे, उनका पहचान हमारा सजी मैथ्यू पास्टर साहब के साथ था, उनका दोस्ती था। तो उनके कारण उस साल में ही यहाँ वापी में बाइबल क्लास शुरू किया था, बाइबल कॉलेज शुरू किया था। उस समय में मुझे वहां पर भेजा गया। तो हमारा पास्टर साहब मुझे देखकर ही, सजी मैथ्यू पास्टर मुझे देखकर ही
बोले ये तो कुछ हॉस्टल में रखने के लिए जा रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत दुबला पतला, बहुत छोटा, और दिखने में भी उतना हाइट भी नहीं। पूरा मेरा देखने पर कोई भी पता चलेगा कि उनका क्या हालत है करके। फिर भी उन्होंने प्रार्थना किया और बोले कि नहीं, मैं आपके ऊपर एक दाऊद का सामर्थ को देखता हूँ, दाऊद की नाय परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। उस प्रकार से उन्होंने मुझे बाइबल क्लास में रखा, बाइबल कॉलेज में रखा। मुझे तो कुछ भी आता नहीं, वो अच्छी रीति से कपड़ा पहनना नहीं आता है, और मुझे भाषा नहीं आती है, और मुझे बोलना भी नहीं आता है। गुजराती हिंदी भाषा भी नहीं, हमारा डांग एरिया में डांगी भाषा जो बोले हम लोग बोलते थे। तो मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं। तो भाषा का प्रॉब्लम होने पर मैं बाइबल कॉलेज में पूरा लोग बात करने पर भी मैं बात नहीं करता था। मुझे बोल रहे थे कि तू तो गूंगा है। हाँ? ये पास्टर साहब को भी बहुत बार इस प्रकार से बोलने लगे, ये गूंगा को आप लेकर आए। लेकिन हमारा सजी मैथ्यू पास्टर साहब प्रभु का आवाज सुनकर, और जनेट आंटी, दोनों ने मुझे पालन पोषण करके भी वहां पर बड़ा किया। तो बाइबल कॉलेज में इस प्रकार से बहुत बार निराशा है, मैं छोटा हूँ, मैं दुबला पतला हूँ, मुझे भाषा नहीं आती, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, और बाकी भाई लोग भी मुझे थोड़ा मजाक उड़ा रहे। तो क्या करूं, मैं पीछे जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हमारा पास्टर साहब लोग ने छोड़ा नहीं। उन्होंने मुझे रखा, अपने साथ में रखा। तो 2003 में जो अगस्त 27 तारीख को मैं बाइबल कॉलेज में आया, तो पूरा टीचर्स लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, और बोलते हैं नहीं, आपको बाइबल का अभ्यास कीजिए, और आपको परमेश्वर यदि दर्शन दिया है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, उस दर्शन में आप स्थिर रहो और मजबूत हो जाओ। इस प्रकार से बोलते थे। फिर गांव में तो उतना पवित्र आत्मा का पेंटिकोस्टल कलीसिया नहीं है, नामधारी है, वचन का ज्ञान शिक्षा ये है अच्छी रीति से। तो गांव में जब हम बच्चे थे तो प्रार्थना इस प्रकार से चलता था कि पवित्र आत्मा उतर कर आता है। तो उस जवानों के प्रार्थना में मैं जाता था, तो दुष्ट आत्मा मुझे पकड़ा था, दुष्ट आत्मा से मैं भरा हुआ था। लेकिन बाइबल क्लास में आने के समय में मैं मुझे बहुत सताता था दुष्ट आत्मा। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे चाहिए। 6 महीना तक मैंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए, बपतिस्मा के लिए प्रार्थना किया। तो जनवरी 2004 में एक रात में पूरा जो बाइबल कॉलेज में रहने वाला भाई लोग, तो शनिवार का दिन था, पूरा चले गए थे अपने अपने घर। तो उस रात में मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था। उस समय में अ, मैं प्रार्थना कर रहा था अकेला। प्रार्थना करने पर उस समय में पवित्र आत्मा उतर कर आया, पवित्र आत्मा में उस दिन में भर गया। 6 महीना के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने पाया। तो उस समय में मेरा जीवन पूरा चेंज हो गया। उस समय में मुझे हिम्मत आ गया, मुझे बल आ गया, और मेरा जो नेगेटिव पॉइंट था, जो शैतान काम कर रहा था कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू तो छोटा है, तुझे बुद्धि नहीं है, इस प्रकार से जो सताता था वो मेरे अंदर से चला गया। लेकिन मैं शरीर में उतना बड़ा नहीं। तो एक दिन कन्वेंशन में हम लोग गए थे। तो कन्वेंशन के समय में जब प्रभु भोज का जो सेवा चल रहा था, मैं लाइन में गया। मुझे उन लोग ने उसमें शामिल होने नहीं दिया, बोले नहीं, तू तो बच्चा है, तो चला जा। तो उनके बाद सजी मैथ्यू पास्टर साहब के पास गया। मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने लेकर जाके मुझे उसमें शामिल किया। तो बहुत बार इस प्रकार से होता था, जीवन में दुख तकलीफ इस प्रकार से होता था। लेकिन हमारा सजी मैथ्यू पास्टर साहब हमेशा के लिए वचन के द्वारा बोलते थे, नहीं, हमने आपके ऊपर
सामर्थ्य देखा है, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। तो उस समय में जो 2003 से 2005 तक हमने बाइबल अभ्यास किया। उनके बाद पूरा टीचर्स लोग भी पूरा लोग उस उपवास प्रार्थना के साथ इस प्रकार से हम लोगों को पूछते थे कि आपको क्या करना है, अभी ग्रेजुएशन होगा तो आपको आगे जाके कौन किस प्रकार की सेवकाई करना है। मैंने उनको बोले कि मुझे तो कलीसिया स्थापना करना और पास्टर ये सेवकाई करना है। तो उन्होंने बोला कि तो अकेले सेवकाई में उतर नहीं सकते हैं, तो आपको शादी करने के बाद इस प्रकार का सेवकाई में जाते हैं तो अच्छा है। तो इस प्रकार से बोले। उन्होंने बोले कि हमारा स्कूल भी हमने चालू किया, वहां पर भी आप रह सकते हैं, अच्छी रीति से वो कर सकते हैं। तो 2005 और से लेकर 2006 एक साल हम प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री में पास्टर साहब लोगों के साथ में ही रखकर अलग अलग जगह में जाकर सेवकाई किया। 2006 में मई महीना 17 तारीख में मैंने शादी किया। वो हंसा नामक लड़की के साथ शादी किया। प्रभु ने अच्छा एक जीवन साथी 2006 में दिया। तो वो भी उनको भी बात करके इस प्रकार से सेवकाई का दर्शन है करके उन्होंने मेरे साथ शादी करके आए। तो सेवकाई में जब हम लोग एक हफ्ता के बाद हम लोग तुरंत उस मिनिस्ट्री में निकल कर आए। धर्मपुर का एक अंदर गांव है जो मुरदड़ गांव करके, वहां जाकर सेवकाई किया। 6 महीना वहां पर रहे। फिर दिसंबर 2006 में ही हम लोग दमन में आए। भीमपुर में हम लोग सेवकाई के लिए आए। वहां पर पहले जो कांति पास्टर करके सेवकाई कर रहे थे, लेकिन एक भी विश्वासी नहीं थे। सिर्फ एक विश्वासी था, शारदा आंटी करके। वो उस परिवार के कारण ही हम लोग वहां पर आए। वहां पर हम लोग सेवकाई शुरू किया। तो वहां से 2006 दिसंबर से लेकर अभी तक दमन में ही सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है, मदद किया है। 2006 से लेकर उस भीमपुर में हम लोग 7 साल रहे। उस 7 साल में 2007 3 मार्च 2007 में हमें परमेश्वर ने एक बेटा दिया, तिमोथी, पहला बेटा। तो परमेश्वर ने उससे हमें आशीषित किया। और सेवकाई में उस 7 साल में हमें कभी खाना भी नहीं रहता था। और हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस सुविधा के लिए हम कभी प्रार्थना नहीं किया। हम लोग बोले कि ये सुविधा तो परमेश्वर देगा, लेकिन हमें प्रभु की सेवकाई करना है। तो हम लोग गांव गांव जाकर प्रभु का जो सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोग प्रचार करते थे। तभी उतना कुछ सताव नहीं था, विरोध नहीं था। इसलिए हम लोग घर घर में भी जाकर पर्चियां दिया, यीशु कौन है करके। जो लेडीज रहता था तो वाइफ देता था, और कोई भाई लोग रहता था तो मैं देता था। दोनों चल चल कर जाते थे। फिर अ, दूसरा गांव में भी कांटेक्ट होकर इस प्रकार से पहचान होती थी। तो हम लोग वहाँ एक साइकिल का एक दुकान था, वो किराए पर साइकिल लेकर भी हम लोग सुसमाचार प्रचार करते थे। उससे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तो उस समय में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। कभी निराशा भी आई कि ये एक ही आंटी के साथ हम लोग आराधना शुरू किया, 3 लोग ही हम लोग आराधना में बैठते थे। इस प्रकार से बहुत बार निराशा आते थे। लेकिन एक दिन इस प्रकार से मैंने देखा 14 अप्रैल को कि एक जो रकाबी में दाना है थोड़ा, प्रभु बोला ये बीज बो और उनके द्वारा कार्य होगा करके। तो उनके बाद मैंने प्रभु को पूछा ये क्या है। जो शारदा आंटी है उनका कांटेक्ट से ही आप लोग
अच्छी रीति से सेवकाई कर सकते हैं। तो उनका पहचान से जो आजू बाजू कंपनी में रहने वाला, कंपनी में आने वाला लोग को हम लोग मिलते थे, उसका उसका परिस्थिति जानते थे, उनको हम लोग बोलते थे प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा करके। तो इस प्रकार से अलग अलग गांव में हम लोग जाकर घरेलू कलीसिया स्थापना किया। बहुत सारे गांव में प्रभु का जो वचन रूपी बीज हम लोग ने बोया। उस 2007 में मैंने बताया इस प्रकार से बहुत परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब खराब था, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर हमें पूर्ति कर कर हमें चलाते थे। हम लोग सुबह में खाना बना देते थे, सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए एक ही दाल चावल बना कर रखते थे, वही खाते थे और प्रभु की सेवकाई में हम लोग जाते थे। तो उस साल में, लेकिन 2007 में जब मेरा वाइफ जो डिलीवरी के लिए गांव गए थे, उस समय में अहमदाबाद से एक वसंत भाई करके है, वो ये दमन में अपनी बहन के घर आया था। वो उन्होंने भी जो यीशु मसीह को अपनाया था, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए थे, नौकरी कर रहे थे। तो उस समय में वो हमें मिला, तो वो हमें सेवकाई के लिए भी बहुत चौपट बनकर रहे। वो आर्थिक भी मदद कर रहे थे और गांव गांव जाने के लिए भी उन्होंने सेवकाई के लिए हमें बहुत प्रोत्साहन किया। और उनका भी ये प्रतिफल है आज का सेवकाई। जो वहां से अहमदाबाद से वो साइकिल एक लेकर आए थे, यहाँ मोटी दमन में रहकर वो भीमपुर में नौकरी के लिए जाते थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो किराए पर साइकिल मांग कर जा रहे, तो उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो अपनी साइकिल हमें दे दिया। फिर उस साइकिल से हम लोग 2 साल तक अलग अलग 20-25 किलोमीटर तक हम लोग सेवकाई किया, गांव गांव जाकर। यहाँ से गुजरात में जाकर टुकवाड़ा है, उस उदवाड़ा, उस मोराई, पूरा गांव में हम लोग साइकिल पे सेवकाई किया। हमने लेकिन साइकिल के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने साइकिल दिया। 2 साल के बाद परमेश्वर ने 2009 में एक पुराना बाइक हमें मिला। हमारा पास्टर साहब ने हमें उस बाइक दिया। तो हम उससे भी और बढ़कर अलग अलग दूर दूर अम्बाज तक, उस साइड पूरा रोहिणा तक प्रभु का सेवकाई के लिए हम लोग जा रहे थे। और उस तरफ में भी सेवकाई अभी भी है। तो पिछले दिनों में परमेश्वर ने उस 7 साल में भी बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने हमारे हमारे जीवन में अद्भुत काम कर कर हमें चलाया, अगुवाई किया। 7 साल के बाद वहां पर से वो छोटा रूम होता था, इसलिए हम लोग शिफ्ट हो गए दलवाड़ा में। दलवाड़ा में शिफ्ट हुए उनके जून महीना में 2013 में हम लोग शिफ्ट हुए। उसी साल में भी परमेश्वर ने दूसरा बेटा को भी परमेश्वर ने हमें दान दिया, जो ब्लेसन। तो उस हमारा सेवकाई क्षेत्र में परमेश्वर अपने समय में जो दान देना चाहते हैं वो दान परमेश्वर देते रहे, जरूरतों को पूर्ति करते रहे। वहां पर रहकर परमेश्वर ने सेवकाई करने के लिए सहायता किया। 7 साल तक वहां पर भी परमेश्वर ने मदद किया। वहां पर भी पूरा इलाका में सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, मदद किया। और उस मिनिस्ट्री के समय में हम लोग जब घरेलू कलीसिया में जाते थे, इस प्रकार से शुरू किया। बहुत सारे लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, प्रभु यीशु ने उनको छुटकारा दिया। और बहुत सारे लोग, बीमार लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी यहोवा राफा बनकर चंगा किया। वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारा बल से नहीं, हमारा ताकत से नहीं, हमारी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन ये प्रभु ने अपना कार्य किया है। प्रभु दिन प्रतिदिन कलीसिया को बढ़ाया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मदद किया। मैं बोलने का मतलब यही है, मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बोला कि
हमारा गवाही इस प्रकार से है। हम एकदम गरीब परिवार में से हैं। हम तो निर्बल है, हम तो कमजोर है, छोटा है, बुद्धिशाली नहीं है, अनपढ़ है, इस प्रकार से। लेकिन प्रभु जिसको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते हैं। उस दलवाड़ा में 7 साल में भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। प्रभु ने मदद किया। 7 साल वहां पर भी पूरा होने पर था। और वहां पर भी हम लोग जो हमारे कलीसिया में बहुत बड़ा एक उपद्रव आया। उपद्रव आ, आने के कारण जो सताव आया, जो 18 अगस्त 2019 में संडे का दिन था। दोपहर के समय में आराधना पूरा हो गया और संडे स्कूल के लिए बच्चे लोग दूसरा कमरे में चले गए। उस समय में 20-25 लोग आए और बहुत सारे लोगों को मारा, पीटा और मुझे भी मारा। और बहुत सारा धमकियां दिया कि अभी यहाँ पर आप लोग रहना ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए, इस प्रकार से बोले। अ, उसी समय में हमारा आगेवान सुधराम भाई को पुलिस कंप्लेन के लिए भेजे, लेकिन पुलिस तंत्र ने भी कुछ किया नहीं, कुछ भी कदम उठाए नहीं। उन लोग ने भी अ, हाथ जोड़ लिया। लेकिन उसी दिन में एडीएफ जो संस्था है, उन्होंने कांटेक्ट नंबर लेकर वहां पर पुलिस स्टेशन में फोन किया, तो वहां के इंस्पेक्टर ने पूरा कंट्रोल में ले लिया, वहां पर शांत किया और रूम मालिक को भी समझाया कि अभी आप तुरंत खाली नहीं करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पर आराधना करना ये रूल्स नहीं है, घर में आराधना करना, यहाँ पर आराधना करना, इसलिए आप लोगों को आराधना बंद करना ही पड़ेगा। रहने का सुविधा है तो आप लोग जब तक दूसरा ना मिले तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं करके बताया गया। तो बहुत इस प्रकार से तकलीफ में थे। बहुत सारे लोग भी डर गए, बोले कि आप गांव चले जाओ। लेकिन हमारे विश्वासी भाई बहन लोग ने भी, आगेवान लोग ने भी, हमारा मसीह मंडली परिवार के पास्टर लोग ने और हमारा पास्टर सजी मैथ्यू साहब ने भी हमें हिम्मत दिया कि नहीं, ये तो हमारा सेवकाई का एक भाग है, हम डरना नहीं है, हम पीछे हटना नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग रहते थे। तो वहां पर पूरा लोग ने भी, हमारा कलीसिया के लोगों ने भी हिम्मत दिया, हम तो छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार से। तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग तो, आप शायद छोड़कर चले जाओगे भी, लेकिन हम तो मसीह यीशु में हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। तो पूरा विश्वासी भाई बहन लोग ने हमें हिम्मत दिया और हम लोग आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेते हुए, समर्पण करते हुए हम लोग आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेते हुए हम लोग आगे चले। तो उसी हफ्ता में हम लोग आराधना कैसे क्या करेंगे करके वो हम लोग सोच रहे थे। उसी समय में हमारा पास्टर साहब सजी मैथ्यू का जो मित्र, जो फादर है यहाँ मोटी दमन में, उस फादर साहब का कांटेक्ट करके वहां पर हम लोग गए। तो उस फादर साहब ने हमें आराधना करने के लिए यूथ सेंटर दिया। वहां पर तभी से लेकर अभी तक वहां पर आराधना चलता है। तो उस समय में रहने के लिए किराए पर मकान हम ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं देता था, क्योंकि सबको पता है कि ये क्रिश्चियन है, इस प्रकार से है। तो हमें कोई नहीं देता था। उनके कारण हम उदवाड़ा में चले गए। उदवाड़ा मिला, जो गुजरात में है। तो वहां पर हमें मकान मिला। तो 1.5 साल तक वहां पर हम लोग रहे। उस 1.5 साल में भी हम लोग ने वहां पर रहकर प्रभु की सेवकाई किया। वहां उस एरिया में भी परमेश्वर का कार्य प्रभु ने अ, हमसे लिया। तो उसी समय में लॉकडाउन भी हो गया, तो लोगों से मिलना जुलना भी बंद हो गया। उस समय में ज्यादा से ज्यादा हमें एक कमी महसूस हुई। हमारा जो आत्मिक माता जानेट आंटी है,
वो कोविड के समय में वो अपनी दौड़ पूरी करते हुए प्रभु के पास चले गए, क्योंकि जनेट आंटी और हमारा सजी मैथ्यू पास्टर साहब जो है हमें शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ाए। प्रभु ने तो ये कार्य किया है, प्रभु का ये कार्य है ही, लेकिन वो दोनों ने पूरा हमारे पास पीछे बहुत सपोर्ट बनकर हमारे लिए रात दिन प्रार्थना कर कर हमें हमारी जरूरतों को जानते हुए भी हमें बहुत बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत दिया। और यहाँ तक आए तो उनका मेहनत से भी, उनका प्रार्थना से ही ये संभव हुआ है। तो ये पूरा बातों में उस कोविड के समय में हमारा आत्मिक माँ जो जानेट आंटी हम हमें छोड़कर प्रभु के पास चले गए, तो वो हमें आज भी हम लोग उनका कमी महसूस करते हैं। उनके बाद थोड़ा उस प्रकार से हमारा हिम्मत टूट गया इस प्रकार से, लेकिन पूरा प्रार्थना के कारण, प्रभु का सामर्थ्य के कारण वहां पर ही रुके नहीं, और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत दिया, सहायता किया। 1.5 साल उदवाड़ा में रहते हुए उनके बाद हम लोग मोटी दमन में प्रभु का अनुग्रह के कारण जो हमारी कलीसिया और मसीह मंडली मिलकर यहाँ पर रहने के लिए जो मकान लिया, फ्लैट प्रभु ने दिया, उसमें अ, हम लोग अभी आज तक उसमें रहते 3 साल यहाँ पर हुए। और अलग अलग जगह में आज भी हमारा सेवकाई चलता है। ये वापस बोलता हूँ कि हमारा बल के कारण या हमारा बुद्धि के कारण नहीं, ये तो प्रभु का अनुग्रह के कारण, प्रभु की दया के कारण है। हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर 10-11 स्टेट के लोग हमारी कलीसिया में आते हैं जाते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो कायम में कलीसिया में बनने नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग, हजारों लोग, गिने तो हजारों लोग आकर चले गए, लेकिन यहाँ पर सुसमाचार सुनकर, यीशु को प्रभु करके मानकर, प्रभु को अनुभव करते हुए वो लोग आज भी गांव में है तभी भी विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। उतने तक प्रभु ने उनको सहायता किया है, मदद किया है। और 2019 में एक घटना भी और हमें याद आते हैं, हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। हमारा ब्लेसन जो 6 साल का भी नहीं हुआ था, उसी साल में उनका पेट में दर्द चालू हुआ था, पेट में बहुत दर्द, वो बंद ही नहीं होता था। एक दिन 16 मार्च में शनिवार का दिन था, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था उनको। तो हम लोग हॉस्पिटल में लेकर गए थे। पहले क्लिनिक में, हॉस्पिटल में लेकर जाकर दवाई करते थे, लेकिन उनको अच्छा ठीक नहीं हुआ था। तो उस दिन जो 16 मार्च के दिन बहुत पेट में दर्द होने पर उनको हॉस्पिटल में हम लोग लेकर गया। तो उस दिन में सोनोग्राफी जब किया तो डॉक्टर ने बोला ये तो अपेंडिक्स, उनका जो जहर है पूरा पेट में फैल गया है, तो अभी ये तो बचने की उम्मीद नहीं है। तो तुरंत हमारा सजी मैथ्यू पास्टर साहब लोग ने कांटेक्ट करके वलसाड़ जो लोटस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दाखिल किया। तो शनिवार का दिन था, डॉक्टर लोगों का पूरा लोग छुट्टी पर थे, तो पूरा डॉक्टर लोग भी हाथ उठा दिया। लेकिन वहां पर रिक्वेस्ट करने पर एंड्रे सर, जोवेर सर और सजी मैथ्यू पास्टर साहब और जानेट आंटी, वो लोग ने रिक्वेस्ट करके डॉक्टर को इमरजेंसी में बुलाया, आधा घंटा में ऑपरेशन उनका कर दिया। तो भी डॉक्टर बोला कि अभी खतरा बहुत है, तो ये होश में नहीं आएगा और कुछ भी हो सकता है। आप लोग
प्रभु के ऊपर छोड़ो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, इस प्रकार से बोले। लेकिन एक एक रात के बाद वो होश में आया, उनको ब्लड भी चढ़ाया और उनके बाद प्रभु ने उनको चंगा किया, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। यह भी एक बहुत बड़ा गवाही है कि प्रभु ने उनको मृत्यु से भी बचाया। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा जो छोटा बेटा ब्लेसन भी प्रभु की सेवकाई आगे जाकर बहुत तेजोमय के साथ करेंगे करके मुझे विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि प्रभु ने उनको बचाया है। उनको ही नहीं लेकिन बड़ा बेटा को भी हम लोग बोलते हैं प्रभु की सेवा करना है, क्योंकि प्रभु की सेवा करना ही उत्तम उत्तम से उत्तम है। इसलिए प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना करके हम लोग उनको हमेशा सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और उनको समझाते हैं। तो आप लोग भी विशेष दोनों बेटा के लिए भी खास प्रार्थना करना। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमारे हमारे जीवन में हम लोग कैसे भी हो, लेकिन प्रभु अपनी सेवा या अपनी इच्छा पूरी हमारे जीवन में कर सकता है। हम हम जो इस संसार का जो धन दौलत है, संसार का जो चीजें है, उनके पीछे नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम स्वर्ग राज्य और उनकी धार्मिकता को ढूंढो तो सब कुछ परमेश्वर पूर्ति करेगा। तो परमेश्वर वो अपने समय में अपने संत भक्तों को या अपने बच्चों का जरूरतों को वो जानते हैं, वो पूर्ति करते हैं। तो आज के दिन में हम लोग हमारी कलीसिया के बारे में बोलते हैं तो करीबन 200 के आसपास लोग हमारा कलीसिया में आते हैं। परमेश्वर उन लोगों को सहायता करता है, मदद करता है। 10-11 राज्य के लोग हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषा के लोग आते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य भी किया है और परमेश्वर कार्य करते रहते हैं। और प्रभु उन लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर कलीसिया में लोगों को लेकर आते हैं। तो आप लोगों को मेरा बताना यही काम है कि हम यीशु मसीह को जब पहचानते हैं, यीशु मसीह को जब अपनाते हैं, जब उनकी आवाज सुनकर हम चलते हैं, प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर हमें अच्छी रीति से आगे लेकर जाते हैं। वो हमें कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं, वो हमें कभी निराशा में नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग उस परमेश्वर का आवाज के लिए हम लोग हमारा कान को खोलना है, हम उनकी आवाज सुनना है, उनकी इच्छा को जानना है, वो क्या चाहता है, वो किस प्रकार से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु अपने संत भक्तों के द्वारा हमारे साथ बातचीत करते हैं, उनका मार्गदर्शन भी लेते हुए, उनकी सलाह लेते हुए, और जो परमेश्वर जो बात करते हैं उनके ऊपर भरोसा करते हुए, विश्वास योग्य रहते हुए, प्रभु की ओर नजर उठाते हुए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें निराश होने नहीं देता है। हमारा इस दुनिया में जो भी चाहते परमेश्वर जो हमें चाहत है या हमारी इच्छा है या हमें जरूरत है, परमेश्वर वो पूर्ति करने में सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। वो हमें इस प्रकार से गरीबाई में ही और इस निर्बुद्धि में ही नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर सारे प्रकार से हमें बढ़ोतरी देने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। तो प्रियजनों, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम परिपक्व होना है। हम जिस प्रभु की आराधना, सेवकाई और विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर वो कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देता है, कभी भी हमें गिरने नहीं देता है, कभी भी हमें अकेले नहीं छोड़ते हैं। वो सदैव हमारे साथ रहकर हमें चलाने में सामर्थ्य परमेश्वर है। और इस यहाँ तक जो हम लोग आए, प्रभु का वचन कहता है कि सेवकाई का प्रतिफल इस दुनिया में नहीं परमेश्वर देगा,
स्वर्ग में देगा। लेकिन यहाँ पर भी परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, परमेश्वर ने हमें मदद किया है। और इस दुनिया में भी रहते हुए हमें कुछ कुछ तो चाहिए, तो परमेश्वर वो पूर्ति किया है। परमेश्वर ने मुझे अच्छा पत्नी दिया, दो बच्चे दिया, और अच्छा हमारा एक मसीह मंडली संस्था को परमेश्वर ने दिया। अच्छा संस्थापक जो सजी मैथ्यू पास्टर साहब और जनेट आंटी को परमेश्वर ने दिया। और बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को परमेश्वर ने हमें दिया। वो हमें हिम्मत मिलता है, हमें ताकत मिलता है। हम हार नहीं जाते हैं। हम निराश हो सकते हैं, लेकिन हम हारेंगे नहीं। हम कभी इस प्रकार से दुख आ सकते हैं, लेकिन उसी में हम लोग गिरेंगे नहीं। परमेश्वर हमें जरूर आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे की प्रार्थना के कारण, एक दूसरे का प्रोत्साहन के कारण, एक दूसरे का सपोर्ट के कारण, एक दूसरे का जो आह्वान, आगे बढ़ने का जो शब्दों के कारण, और जो परमेश्वर की सेवकाई का जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है उसके कारण, इस दमन में और भी बहुत सारे लोग जो नाश की ओर जा रहे हैं। हम लोग प्रभु हमें इतना तक सामर्थ्य दे, बल दे कि उन लोगों को भी हम लोग बचाए। और सब लोग, बहुत सारे लोग जो प्रभु के बिना है, वो प्रभु के पास आकर जीवन पाए, अनंतकालिक जीवन पाए। यही हमारी प्रार्थना और हमारी आशा और हमारा हिम्मत यही है। तो कृपया करके आप सब लोग हमारे लिए खास प्रार्थना करना। हमारा हमारा परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारा मसीह मंडली परिवार के लिए आप लोग खास प्रार्थना करना। और आप लोगों के लिए भी हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे। मेरी गवाही सुनने वालों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु संभव बातें को भी संभव करते हैं। वो हमारा पृष्ठभूमि को नहीं देखते हैं, हमारा कलर को नहीं देखते हैं, हमारा हाइट को नहीं देखते हैं, हमारा बैकग्राउंड को नहीं देखते हैं, हमारे जाति को नहीं देखते हैं, हमारा कोई भी योग्यता को नहीं देखते हैं। जिसने उनका अपना जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए दिया, या प्रभु के पास आकर प्रभु के ऊपर भरोसा विश्वास किया, उनका प्रार्थना वो सुनते हैं, उनको उत्तर देते हैं, उनको बचाने के लिए वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। तो कृपया करके आप सब लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहना। प्रभु इस गवाही के द्वारा बहुत आयत से आशीषित करे, मदद करे। आप लोगों को हमारी प्रार्थना चाहिए तो इस स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग हमें हमारी प्रार्थना आप लोग मांग सकते हैं। और आप लोगों के, सब लोगों के लिए हम जरूर प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस गवाही के द्वारा बहुत आज से आप सब लोगों को आशीषित करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम स्तुति करते हैं, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हम विशेष प्रभु जी यहाँ पर हमारी आवाज सुनने वाले हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो दुखी है प्रभु उनको दिलासा दे, जो अशांति में है उनको शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग दुष्ट आत्मा का बंधन में है उनको छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमारी में है, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिसको जीवन जीने के लिए हिम्मत नहीं है प्रभु जी, जो आत्महत्या करने का जो प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, वो जीवन से हार गए, थक गए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्यारा परमेश्वर, उस हर प्रकार का हालेलुया आत्महत्या करने की हर प्रकार की इच्छा को यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को हम निकाल देते हैं, और एक लोगों को हम छुटकारा की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। हमारे प्यारा परमेश्वर प्रभु जी, बहुत सारे लोगों को आपने दारू से प्रभु जी आजाद किया, पीने से, दारू पीने से प्रभु जी आपने मुक्त किया। हालेलुया प्यारा परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जो पीने की गलत आदत में भरे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको छुटकारा देने के लिए, नशा में से
आजादी देने के लिए, ओ मुक्ति देने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों को यीशु के नाम में प्रभु जी हालेलुया छुटकारा, चंगाई, शांति, आनंद, खुशी, हर प्रकार का आशीषों से भरने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सभी के जीवन में आपके नाम की महिमा हो जाए। प्रभु जी आगे भी हालेलुया पूरा लोगों का जीवन आपके हाथों में हम समर्पण करते हुए ये छोटी सी विनती उद्धार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। सारे लोगों को बहुत बहुत और एक बार धन्यवाद। और रोमा टीवी और उनके पूरा टीम को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु बहुत अच्छे आशीषित करे। और यदि आप सब लोगों को ये वीडियो और हमारी गवाही पसंद आया तो आप लोग दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। और आप लोगों को यदि प्रार्थना चाहिए तो आप जो स्क्रीन के ऊपर दिए गए हुए नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग हमारी प्रार्थना मांग सकते हैं। प्रभु सबको बहुत अच्छे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।